दोस्तों, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग तो आपने बहुत सुन लिया। अब सरकार ने सीएनजी का नंबर लगा दिया है। जी हां, जिस तरह पेट्रोल में E20 आया, उसी तरह अब बायो सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का धमाका होने वाला है जल्दी। सरकार ने हाल ही में 23,731 करोड़ की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। नाम है गोबर्धन। जी हां, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। आज हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि ये स्कीम क्या है, आपके सीएनजी वाहन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और किसानों को इसका कैसे फायदा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये गोवर्धन स्कीम है क्या, जान लीजिए। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये स्कीम 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी, लगभग 10 साल। इसका मकसद क्या है? मकसद साफ है, खेतों का बचा हुआ पुआल हो गया, गोबर हो गया, प्रेस मड, शहर का जैविक कचरा, इन सबको साफ ईंधन में तब्दील करना। इस ईंधन को कहते हैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी। ये लगभग वैसी ही है जैसे हमारा सामान्य सीएनजी होता है, इसलिए मौजूदा सीएनजी कारों, ऑटो या बसों में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पाइपलाइन या पंप से जो गैस आएगी उसमें धीरे धीरे बायो सीएनजी मिलती जाएगी। दोस्तों, अब कितनी ब्लेंडिंग होगी इसके अंदर, सबसे बड़ा सवाल यह है। सरकार ने साफ टारगेट रखे हैं। क्या टारगेट है? 2026-27 में 3%, 27-28 में 4%, 2028-29 में आगे 5%। ये ब्लेंडिंग सीएनजी ट्रांसपोर्ट और घरों वाले पीएनजी दोनों में होगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इस बायो सीएनजी को खरीदेंगी, यानी प्रोड्यूसर्स को डिमांड की गारंटी मिल गई है। इथेनॉल की तरह ही धीरे धीरे ब्लेंडिंग बढ़ाई जा रही है। अब कीमत क्या होगी और सब्सिडी का क्या माजरा है, इसमें सुनिए ध्यान से। सरकार ने बायो सीएनजी की एडमिनिस्ट्रेड प्राइस तय कर दी है। 2110 प्रति MMBTU, लगभग 15 प्रति किलो के आसपास बैठती है। नई प्लांट लगाने वालों को कैपिटल असिस्टेंट भी मिलेगी। प्रति टन प्रतिदिन क्षमता पर 2 करोड़ तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी, क्रेडिट सपोर्ट और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, यानी प्रोड्यूसर्स को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की निश्चितता मिल गई है इसके अंदर। दोस्तों, प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, इसका जवाब जान लीजिए। अभी देश में बायो सीएनजी का प्रोडक्शन जो है बहुत कम है, करीब 0.4 MMSCMD। स्कीम का टारगेट है लगभग 5 MMSCMD तक पहुंचाना, यानी लगभग 10 से 12 गुना बढ़ोतरी। इससे 10 बिलियन मीट्रिक टन फॉसिल फ्यूल की बचत होने का अनुमान माना जा रहा है। साथ ही 40 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। 1.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी बन सकते हैं और जीडीपी में 75,000 करोड़ का योगदान होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब दोस्तों, किसानों को इसका क्या फायदा होगा और पर्यावरण को कैसे फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा इसका। खेतों का बचा हुआ अवशेष जो होगा वो जलाने के बजाय बेच सकेंगे। वो गोबर से भी अतिरिक्त कमाई हो सकती है। दोस्तों, कचरा कम होगा, लैंडफिल का बोझ घटेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी का सही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कचरे से धन। भारत में हर साल करोड़ों टन कृषि अवशेष और गोबर पैदा होता है। अब इसे सही दिशा में लगाने का मौका आ गया है। दोस्तों, अब आपकी सीएनजी कार है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदा सीएनजी कार जो है, ऑटो या टैक्सी जो है, वो जस की तस चलेगी। बायो सीएनजी और नॉर्मल सीएनजी के केमिकल गुण लगभग एक जैसे हैं। कोई इंजन मॉडिफिकेशन या नया किट नहीं लगेगा। बस धीरे धीरे पंप पर जो गैस भरेगी उसमें बायो सीएनजी का हिस्सा बढ़ता जाएगा। फ्यूल की कीमत पर फिलहाल बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि सरकार ने प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाया है ताकि उपभोक्ता को ज्यादा बोझ ना पड़े। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार की ये जो कोशिश है, क्या वो कारगर साबित होने वाली है? कमेंट में जरूर बताइए।